हमारे भारत में अंधविश्वास पे लोग बहुत यकीन करते हैं। जैसे कि कहीं जाना है तो रास्ते में बिल्ली आए तो अपशकुन होगा, और गांव में किसी बच्चे को या फिर बड़े को बुखार आए तो उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाते बल्कि एक मंदिर के बाबा के पास लेके जाते हैं। आप अक्सर ऐसे देखे होंगे कि कुछ लोग भूत देखने का दावा करते हैं या फिर उनके अंदर किसी आत्मा का प्रवेश होना। और आप ये भी देखे होंगे कि कुछ लोगों के अंदर माता देवी का आत्मा आता है और मकान में या फिर नई गाड़ी पे नींबू और मिर्ची को बांधते हुए देखे होंगे। और आप मूवी में देखे होंगे कि बीन बजाने से सांप हिप्नोटाइज हो जाता है। क्या सच में बीन बजाने से सांप हिप्नोटाइज हो जाता है? इन सब सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब पहला सवाल यह है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तब बिल्ली रास्ते में आए तो अपशकुन होगा, लेकिन ये सच नहीं है। इसके पीछे ये लॉजिक है कि पहले ज़माने में कहीं जाना है तो बैलगाड़ी में बैठ के जाना पड़ता था, और जब गाड़ी जंगल से गुजरता था तब जंगल के बिल्लियों का आँख रात में बहुत चमकता था। इसे देख के डर कर लोग बैलगाड़ी को रोक देते थे ताकि कोई बिल्ली या फिर उनके प्रजाति शेर या फिर दूसरे जीव आकर हमला ना करे। इसलिए लोग आज भी बिल्ली को देख के रुक जाते हैं, लेकिन बिल्ली रास्ते से गुजरने से कोई अपशकुन नहीं होगा, ये जस्ट एक मिथ है। अब दूसरा सवाल यह है कि किसी भी गांव के छोटे बच्चे को या फिर बड़े लोगों को बुखार आए तो वो हॉस्पिटल को नहीं जाते, उनको मंदिर के बाबा के पास लेके जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्या सच में उस आदमी के अंदर कोई भूत आया है और उस बाबा के अंदर कोई भगवान आया है, या फिर ये दोनों नाटक कर रहे हैं? चलिए इसके पीछे का साइंस जानते हैं। असल में जिस इंसान के अंदर भूत आया है या फिर जिस इंसान के अंदर भगवान आया है उनको DID होता है, यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इस मेंटल डिसऑर्डर में एक ही इंसान में अलग अलग पर्सनालिटी होता है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक DID का पेशेंट ये सोचता है कि वो एक कुत्ता है, तो वो कम्प्लीटली कुत्ते की तरह ही भौंकना, कुत्ते की तरह खाना खाना और कुत्ते की जैसा चलना ऐसे करते हैं, लेकिन उनको नहीं लगता है कि वो एक इंसान है। और ठीक ऐसे ही जिसको भी भूत या फिर माता देवी आता है उनको लगता है कि वो सच में भूत या फिर माता देवी है, और जिसको भूत आता है वो कम्प्लीटली ऐसे सोचते हैं कि वो सच में एक भूत है, और जिसको माता देवी आता है वो ऐसे सोचते हैं कि वो सच में माता देवी है, और उनके माइंड में एक ऐसे इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो सच में एक माता देवी ही है। ऐसा फील होता है DID के पेशेंट को। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये भूत आना और माता देवी आना एक मेंटल डिसऑर्डर है। अब तीसरा सवाल ये है कि आप बहुत सारे मूवी में देखे होंगे कि बीन बजाने से सांप हिप्नोटाइज हो जाता है। इसके पीछे का साइंस क्या है? क्या सच में बीन बजाने से सांप हिप्नोटाइज हो जाता है? तो चलिए आज जानते हैं। असल में सांप का कान नहीं होता है, लेकिन इनर ईयर होता है। आपने देखा होगा कि सांप अपनी जीभ से जमीन को टच करता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो साउंड वेव को डिटेक्ट कर पाए। ऐसा करने से उनको आजू बाजू क्या हो रहा है वो सब पता चलता है। और सांप की आँख हमारी तरह नहीं होता है, उनके आँख एक थर्मल स्कैनिंग की तरह होता है। वो किसी भी जीव को बॉडी के हीट से देखते हैं। उनको हर जीव लाल और पीला रंग में दिखता है, और जब भी हम सांप के सामने बीन बजाते हैं तब उस बीन के मूवमेंट की वजह से वो इरिटेट हो जाता है, और अपनी सुरक्षा के लिए जिधर बीन होता है उधर मुंडी हिलाता है, ना कि वो बीन के साउंड सुन के हिप्नोटाइज हो जाता है। आई होप आपको अब तक समझ आया होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एंजॉयमेंट के लिए किसी भी जीव को तकलीफ देना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे अंधविश्वास के तरफ। आप अक्सर ऐसे देखे होंगे कि कोई नया घर या फिर नई मकान या फिर नई गाड़ी को नींबू और मिर्ची से बांध देते हैं। ऐसा करने से अलक्ष्मी दूर हो जाती है। जब अलक्ष्मी मकान में या फिर घर में घुसती है तब उसको नींबू और मिर्ची बहुत पसंद होता है, इसलिए वो नींबू और मिर्ची को खा के वापस चली जाती है। ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। असल कारण ये है कि नींबू और मिर्ची की स्मेल से इंसेक्ट्स दूर भाग जाते हैं और कीड़े मकोड़े मकान के अंदर नहीं आते। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट में बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो रिसेंटली अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना ख्याल रखना।